So today we take case third of series solution, and this is the last case when the roots of the initial equation are unequal and one of them makes infinite to some coefficients of powers of x. x की जो powers है उनके coefficient कुछ coefficient को एक रूट इन्फाइनाइट बना रहा है, तब उस केस में हम CF के पार्ट्स कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे. So this is the case third. So we take example x square due to y over dx square plus x divided by dx plus x square minus 1 into y is equal to 0. This is the equation. Again put y equal to x power m in the left hand side. Solve it. Get the value of s. So finally s will be m plus 2 minus m, that is 2. So we assume the solution ar x power m plus rs. Rs means s2 m plus 2r r is equal to 0 to infinity. This is the solution. Then we put the solution in equation 1, solve it and get the initial equation by equating the logic terms of powers of x to 0. जैसे और क्वेश्चंस में किया अपन ने वैसा वैसा करेंगे हम सारा, तो मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. तो इनिशियल इक्वेशन जो यहाँ पे बनेगी a0 m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. a0 0 नहीं है तो इसको 0 करेंगे तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो यहाँ पे क्या दो रूट्स आ गए, दोनों रियल हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि इनमें से एक जो रूट है वो इनफाइनाइट बनाएगा. कैसे बनाएगा वो अपन देखें आगे. फिर ध्यान है तो जैसे पहले पिछले एग्जांपल में किया था अपन ने कि ये रूट्स निकालने के बाद फिर ये निकालेंगे अपन ए आर अपॉन ए आर माइनस 1. वही सेम प्रोसीजर है, दोनों एग्जांपल में अपन कर चुके हैं. तो यहाँ पे भी ऐसे निकालेंगे तो फाइनली यहाँ पे जो वैल्यू आएगी माइनस 1 अपॉन एम प्लस 2r माइनस 1 इंटू एम प्लस 2r प्लस 1. दिस इज प्लस r varies from 1 to infinity. So फिर we will find out a1 upon a0, a2 upon a0, a3 upon a0, जैसे कि अपन और एग्जाम्पल में किया अपन ने. तो फाइनल सेट लिखाऊंगा इसकी. तो y इक्वल टू a0 x की पावर m ब्रैकेट 1 माइनस तो a1 upon a0 की वैल्यू आ जाती है 1 upon m plus 1 m plus 3. फिर a2 upon a0 की वैल्यू ये 1 upon m plus 1 m plus 3 का होल स्क्वायर इंटू m plus 5 x की पावर 4 माइनस 8 तो दिस इज इक्वेशन 4. अब यहाँ से देखें अपन कि m जो अपने रूट्स आए ना 1 और माइनस 1, तो 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन जब माइनस 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो माइनस 1 और प्लस 1 बन के क्या हो गया 0. तो 1 अपॉन 0 मीन्स इन्फिनिटी. तो हियर m इक्वल टू माइनस 1 मेक्स द कोफिशिएंट ऑफ पावर्स ऑफ x टू इन्फिनिट. x की जो पावर्स है ना x स्क्वायर x4 इनके कोफिशिएंट क्या बन रहे हैं, इन्फिनिट बन रहे हैं. तो इसलिए केस थर्ड हो गया ये. तो जब भी ऐसी स्थिति बने तो हम क्या करते हैं, ये जो a0 इज द कॉन्स्टेंट, जब कांस्टेंट है तो इसको हम कुछ भी ले सकते हैं. तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे a0 इज इक्वल टू k इंटू के, कोई भी कांस्टेंट है, और ये जो रूट है m इक्वल टू माइनस 1 है तो माइनस 1 को इधर लाएंगे तो m प्लस 1. यदि 1 होता तो m माइनस 1 लिख देते हैं यहाँ पे. तो कुल लगी समझ लें अपन कि a0 इक्वल टू k इंटू जो भी रूट हमारा उसको फैक्टर की फॉर्म में लिखना है. तो यहाँ मैंने अज्यूम किया क्योंकि ये कांस्टेंट है तो a0 इक्वल टू k इंटू m प्लस 1. देयरफॉर द मॉडिफाइड फॉर्म, इस इक्वेशन 4 की मॉडिफाइड फॉर्म क्या हो जाएगी वो देखें अपन. y इक्वल टू a0 की वैल्यू होगी k m प्लस 1 को अंदर दे दिया मैंने, तो 1 की जगह क्या हो गया m प्लस 1. यहाँ कैंसिल हो गया ये, तो माइनस 1 अपॉन m प्लस 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ भी कैंसिल हो गया, प्लस 1 अपॉन m प्लस 3 का होल स्क्वायर m प्लस 5 एक्स पावर 4 दैट इज. तो नाउ दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म, जिसमें कि अब नीचे का ये जो फैक्टर है m प्लस 1 वो अब डिलीट हो गया, हट गया, मतलब कैंसिल हो गया. फिर हमने आगे का प्रोसेस वही है, इसको डिफ्रेंशिएट किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू m, जैसे भी पिछले केस में किया था अपन ने. तो वही डेल वाई बाई डेल एम निकालेंगे, और डेल वाई बाई डेल एम में ये जो है इसको डिफरेंशियल करेंगे पहले. तो k एक्स पावर m log x, ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज, प्लस k इंटू एक्स पावर m एज इट इज. फिर इस पूरे ब्रैकेट को डिफरेंशियल करना है. तो यहाँ डिफरेंशियल क्या हो गया m के रेस्पेक्ट में 1 प्लस इसका डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन m प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो माइनस 1 प्लस, फिर इसका डिफरेंशियल दो जगह कर दिया मैंने, और दोनों जगह इस जगह करेंगे इस जगह करेंगे. तो फाइनली ये चीज़ लिखेंगे अपन. तो दिस इज इक्वेशन 6. तो ये 5 और 6 ये दोनों जो इक्वेशन आई, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म एंड दिस इज डेरिवेटिव फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म डेल वाई बाई डेल. सो टू गेट द पार्ट्स ऑफ CF वी पुट m इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 5. 5 कौन सी है, मॉडिफाइड फॉर्म. ध्यान रखना है मॉडिफाइड फॉर्म में हमने अब रूट कौन सा पुट कर रहे हैं जिससे वो इनफाइनाइट बना था, ये भी ध्यान रखना. तो उसी रूट से अपन दोनों CF के पार्ट निकाल सकते हैं. वो जो पहला वाला रूट है m इक्वल टू 1, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ रही है. हम उससे भी निकालेंगे, एक निकल जाएगा, उससे भी निकाल सकते हैं एक तो. लेकिन
चूंकि हमने ये प्रोसीजर कर लिया तो m इक्वल टू -1 से ही हमारे दोनों पार्ट्स आ जाएंगे। तो कैसे आएंगे? तो इक्वेशन 5 मॉडिफाइड फॉर्म, यू पुट m इक्वल टू -1, तो -1 पुट किया मैंने इसमें, तो फाइनली आ गया kx पावर -1 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर 4 x पावर 4 माइनस डेट इज। सिमिलरली पुट m इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 6 कौन सी है? डेल y बाई डेल m वाली, ये वाली। तो इसमें पुट करेंगे वही m को -1, तो kx -1, फिर ये ब्रैकेट एजिटीज आ जाएगा यहाँ, फिर log x था ही उसमें, प्लस kx -1, ये वैल्यूज पुट करी मैंने सारी, तो फाइनली ये y2 आ गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये m इक्वल टू 1 से क्या किया फिर हमने? तो यदि आप m इक्वल टू 1 इनमें पुट करते हैं, चाहे इक्वेशन इसमें पुट करो 4 में या 5 में, तो हमेशा क्या होगा? वो कांस्टेंट इनटू y1 ही आएगा। समझ रहे हैं अपन? कब m इक्वल टू यदि 1 से हम बात करें तो ये जो है इक्वेशन चाहे 4 हो या 5 हो, है ना, 4 और 5 दोनों से क्या होगा कि जो सॉल्यूशन आएगा वो y इक्वल टू कांस्टेंट टू y1 आएगा। तो कांस्टेंट टू y1 आएगा तो y1 हम पहले निकाल चुके हैं, ये का यही बनेगा इसमें। तो इसलिए 4 और 5 से कोई नई चीज नहीं आ रही है। सो in this case always we will find out both the parts of CF by that root which makes the coefficient of powers of x to infinite। ये ध्यान रखना हमने। तो फिर ये y1 y2 आ जाएगा और फाइनल सॉल्यूशन लिख दिया मैंने, y इक्वल टू a y1 प्लस b/2, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये हमारा टॉपिक इस तरह से हम एंड हुआ है, तीनों केस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो वी नेक्स्ट टाइम वी टेक न्यू टॉपिक। थैंक यू।